दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आने वाला महीना जुलाई 2025 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? नवग्रहों की किस प्रकार स्थिति होगी? नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। और विशेष तौर पर इस महीने जुलाई 2025 में आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह महीना कैसा रहेगा? दोस्तों ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और अंत में, वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण अचूक उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों जैसे ही जुलाई महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, क्योंकि अगर आप लग्न के अनुसार इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को देख रहे हैं, तो यहां पर लग्नेश बनते हैं बुध। और बुध आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। वही आपके लग्न भाव में, यानी पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य विराजमान रहेंगे, जो कि गुरुवादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। और मंगल और केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वही राहु आपके भाग्य भाव, नवम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके दशम भाव यानी केंद्र भाव में विराजमान रहेंगे। और शुक्र आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति जुलाई 2025 में मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों पहला, सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य का सही रहना, अच्छा रहना बहुत जरूरी माना जाता है। और स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है पहला भाव। और यहां पर आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। तो स्वास्थ्य की नजरिए से अगर देखें तो यह महीना जुलाई 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध दो केंद्र भाव के स्वामी, लग्न भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा की कर्क राशि में ये विराजमान रहेंगे। तो यह स्थिति स्वास्थ्य से संबंधित अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छी रहने वाली है। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, डायबिटीज, बीपी, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग वॉक पे भी जाएंगे, तो अपने जीवन को, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की आप कोशिश करेंगे। तो स्वास्थ्य के नजर से यह महीना जुलाई 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। और यहां पर पंचमेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं द्वादश भाव के अंदर। दोस्तों वैसे देखा जाए तो 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र 12वें भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 12वां जो भाव होता है वो शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है, काम शक्ति का कारक माना जाता है। और शुक्र भोग के कारक माने जाते हैं, काम शक्ति के कारक माने जाते हैं। इसलिए शुक्र की द्वादश भाव में उपस्थिति यह शुभ फल प्रदान करती है। तो आपकी शिक्षा के लिए, शिक्षा के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। तो अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए जुलाई 2025 का महीना महत्वपूर्ण रहने वाला है। या फिर अगर आपके बच्चे अध्ययनरत हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं,
तो उनके लिए भी यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि यहां पर पंचमेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र 12वें भाव में अपनी स्वराशि वृषभ राशि में विराजमान है। विपरीत राजयोग का निर्माण भी ये कर रहे हैं। तो 12वां भाव लंबी दूरी का होता है, 12वां भाव विदेश का भी माना जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। या फिर अपने बच्चे को आप किसी नई कोचिंग में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं अपने जन्म स्थान से, उनके लिए भी यह महीना जुलाई 2025 का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अब बात करते हैं प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार प्रणय संबंधों का जो भाव माना जाता है वो माना जाता है पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव विद्या बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, और विशेष तौर पर प्रणय संबंधों का भाव भी माना जाता है, और संचित कर्म का भाव माना जाता है। यहां पर पंचमेश शुक्र बनते हैं और वो बैठे हैं अपनी ईश्वर राशि वृषभ राशि में 12वें भाव में, तो विपरीत राजयोग का निर्माण भी करते हैं। और जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर इस महीने में विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। या फिर जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं, उनके लिए वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव भी दूर होगा। शीघ्र ही आप घोड़ी पर सवार होने वाले हैं, या फिर आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य या फिर शनाई बजने वाली है, यह पक्का है। क्योंकि शुक्र की स्थिति जुलाई 2025 में मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अच्छी भी है। दूसरा, अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दांपत्य जीवन की, पति पत्नी की। तो दांपत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव। यहां पर सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति दो केंद्र भाव के स्वामी है, दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, और बैठे हैं लग्न भाव में बुध की राशि में, और सूर्य के साथ गुरुवादित्य योग भी बना रहे हैं। और बृहस्पति सप्तम दृष्टि से ये अपने ही भाव को, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की नजरिए से अगर देखा जाए तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है दांपत्य जीवन के लिए। दूसरा, बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर भी जा रही है, तो पंचम भाव जो होता है प्रेम विवाह का होता है, और सप्तम दृष्टि से तो ये दांपत्य जीवन के भाव को देख ही रहे हैं। तो ये बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो दांपत्य जीवन में अच्छा आप महसूस करेंगे, पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे, काम संबंध मधुर बनेंगे, और काम संबंधों का प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलता है, क्योंकि पति पत्नी के जितने मधुर संबंध होते हैं उसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलता है। तो यहां पर बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया है। विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, विवाह होगा। अविवाहित हैं उनके लिए, और जिनकी सगाई नहीं हो रही है उनके लिए सगाई के योग भी इस महीने बनने वाले हैं। अब बृहस्पति दसम भाव के स्वामी है, तो दसम भाव सप्तम से सप्तम, ये सप्तम भाव, दसम भाव और सप्तम भाव दो केंद्र भाव के स्वामी है। तो दसम से बृहस्पति दसम भाव के स्वामी है, और ये बैठे हैं लग्न भाव में, और अपनी सप्तम दृष्टि से ये देख रहे हैं सप्तम भाव को। तो सप्तम से सप्तम होने के कारण यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, दसम से सप्तम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी, प्रगति देखने को मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए बनेंगे, ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा, शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन मधुर होगा। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और अब बात करते हैं भाग्य की। तो यहां पर भाग्यश बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव कहां बैठे हैं? आपके दसम भाव में, उपचय भाव में बैठे हैं। यहां पर शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत है। उपचय भाव में शनिदेव का होना यह अत्यंत शुभ स्थिति है शनिदेव की, और यह भाग्य भाव के स्वामी है। और भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, जिनका भी शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है। तो यहां पर भाग्य में विशेष जागृति देखने को मिलेगी, पिता के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, और नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए तय समय पर अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है।
करियर के हिसाब से अगर देखें तो करियर के स्वामी बनते हैं दसम भाव, दसम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति के अंदर भाव में लग्न भाव में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। दूसरा, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, तो निश्चित तौर पर इस महीने कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा। जहां भी सामाजिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आपका कद बढ़ने वाला है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। तो ये स्थिति भी बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस का जो भाव होता है वो एकादश भाव, और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, त्रिशराय भाव में बैठे हैं। दोस्तों, यहां पर केतु और मंगल की युति तो बन रही है, लेकिन दोनों की स्थिति तीसरे भाव में है। त्रिशराय भाव में केतु बैठे हैं जो वैराग्य के कारक माने जाते हैं। केतु एक सन्यासी ग्रह है जो आध्यात्म के कारक माने जाते हैं, जिनके पास दृढ़ है, सर नहीं है, और वो जब देने लग जाते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो केतु जब तीसरे भाव में होते हैं, त्रिछष्टे चलावे केतु शौक्य दाता, इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जब तीसरे, छठे और एकादश भाव यानी त्रिशराय भाव में होते हैं, ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और मंगल भी इनके साथ बैठे हैं, और मंगल एकादश भाव के स्वामी है, तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। मंगल आपके तीसरे भाव में है, तो तीसरा भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, साहस देखने को मिलेगा। मंगल के बारे में कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति दक्षिणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी जातक को, अपना समय आने पर यह साम्राज्य दे देते हैं। तो मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, त्रिशराय भाव में बैठे हैं, और विशेषकर अगर देखा जाए तो त्रिशराय भाव में पाप ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है। मंगल और केतु दोनों पाप ग्रह हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। तो उपाय में आपको क्या करना है, बुद्ध से संबंधित कुछ उपाय करें। यानी अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको निरंतर करना है, नहीं करते तो आपको शुरू करना है इस महीने। दूसरा, दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं। 12 वर्ष से छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप भोजन खिला सकते हैं बुधवार के दिन, और बुधवार के दिन हरा चारा आप गाय को खिला सकते हैं। यह आपको विशेष तौर पर करना है, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, और बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण भी आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम बुधाय नमः आप जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।